वसल्लम। मेरे दोस्तों, आपको इस्लाम के नियम और फार्मूले से हटकर बात नहीं करनी है। ये बताइए, आप यहाँ पर हैं मस्तान बाबा के दयार में, आप वली तस्लीम करते हैं, तो क्या आप ऐसे शख्स को वली मान सकते हैं जिसका नज़रिया ये हो कि पृथ्वी घूमती है और चांद सूरज अपनी जगह पर है? ऐसे शख्स को वली मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इस्लामी नज़रिया के खिलाफ है। इस्लामी नज़रिया क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत ने फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते ज़मीन लिखी और बता दिया, सुनो सुनो, इस्लामी नज़रिया ये नहीं कि पृथ्वी घूमती है, ज़मीन हरकत में है, ये नहीं, बल्कि इस्लामी नज़रिया ये है कि चांद और सूरज गर्दिश में है और ज़मीन अपनी जगह है। ज़मीन और आसमान नहीं, पृथ्वी नहीं। अगर कोई ये कहे आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है कि आपके दयार में बालूगंज में लड़की का भी मदरसा मौजूद है और लड़के का भी मदरसा मौजूद है, आप इस्लामी नज़रिया को जानेंगे कैसे? अगर आप स्कूल में भेजेंगे वो तो यही पढ़ेगा ना कि पृथ्वी घूमती है, चांद और सूरज अपनी जगह पर है। वो तो यही कहेगा ना कि जलजला इसलिए आता है कि ज़मीन के अंदर जो भाप है उस भाप के धक्के मारने की वजह से आता है। यही तो मगर नजरिया खराब होता जा रहा है, अकीदा बिगड़ता जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अब भी जाग जाओ, अपने अंदर बेदारी की तहरीक पैदा करो, अपने अंदर मजबूती लाओ। और तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है ताकि इल्म का उजाला फैले, इल्म की रोशनी फैले। तो अपने अंदर इल्म की रोशनी ले आओ तो तहरीक बेदारी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, बेदारी खुद ब खुद आ जाएगी। जब आपका बच्चा आलिम बन जाएगा, जब आपकी बेटी आलिमा बन जाएगी, तब ये बताएगी कि इस्लाम का नजरिया ये नहीं है कि भूकंप आता है या जलजला आता है तो भाप की वजह से आता है, बल्कि वो तो आपकी औलाद जब आलिम बन जाएगी तो वो ये कहेगी कि भाप की वजह से नहीं बल्कि कूहे काफ की हरकत की वजह से जलजला आता है। अब उसके बारे में मैं थोड़ी तफसील बता दूं। मदरसा के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिस किताब का नाम है हिदायतुल हिकमत। हिदायतुल हिकमत उस किताब के अंदर है साइंस के नज़रिया को बयान किया गया। और फिर आजकल के ज़माने में कुछ नज़रिया चेंज भी हो गया है, बदल भी गया है। आज के ज़माने के साइंसदान ये कहते हैं कि ज़मीन के अंदर दो प्लेट है, जब दोनों प्लेट आपस में टकराती है तो ज़मीन हिलने लगती है, भूकंप आ जाता है, जलजला आ जाता है। मगर हिदायतुल हिकमत में जो बयान किया गया, जो कदीम फलसफा का नज़रिया था, वो क्या था कि हरारत यानी गर्मी जब ज़मीन के अंदर सरायत करती है तो भाप बन जाती है, और वो भाप जब ज़्यादा हो जाती है तो एक जगह से ज़मीन के बारीक रास्तों से हरकत करती हुई एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। फिर जब ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़मीन से निकलने की कोशिश करती है। अगर वहाँ पर पहाड़ नहीं है और वो ज़मीन सख्त नहीं है तो ज़मीन फट जाती है, चश्मे उबल पड़ते हैं, पानी उबाल मारने लगता है ये। और अगर वहाँ की ज़मीन पर पहाड़ है या ज़मीन सख्त है तो ज़मीन फट नहीं पाती और भाप अपने अंदर से ज़मीन के अंदर से उस ज़मीन को धक्के मारने लगती है तो ज़मीन हिलने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है। मगर सुनो सुनो, ये तो इस्लामी नज़रिया था, ये तो साइंस का नज़रिया था। मगर इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है, ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, ये भूकंप जो आता है, ये जलजला जो आता है तो ये भाप के धक्के मारने की वजह से नहीं आता है बल्कि कूहे काफ की हरकत की वजह से आता है। और तारीख बताती है, हदीस में मौजूद है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत है, किताबुल अतमा में है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने ज़मीन के ऊपर एक पहाड़ पैदा किया जिसका नाम कूहे काफ
है। और शेख सादी ने उसे उसी कूहे काफ को बताया कि सी मुर्ग दर काफ किस्मत खुरद, ये कूहे काफ है। उस कूहे काफ के रेशे क्या है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि कूहे काफ की जड़ें पूरी जमीन पर फैली हुई हैं, उसके रेशे पूरी जमीन पर फैले हुए हैं। जहां पर गुनाह ज्यादा होता है, जहां पर ज़िना की कसरत होती है, जहां पर लोग झूठ बोलते हैं, जहां पर लोग चुगलियां करते हैं, जहां पर लोग इस्लाम के खिलाफ अमल करते हैं, जहां पर लोग तर्के सलात करते हैं, जहां पर लोग नमाज नहीं पढ़ते, जहां पर लोग रोजे नहीं रखते, जहां पर लोग ज़कात नहीं देते, जहां पर लोग साहिबे इस्तिताअत हैं मगर हज नहीं करते। जब गुनाहों की कसरत होती है, जब गुनाह ज्यादा होता है तो अल्लाह ताला कूहे काफ को हुक्म देता है, ऐ कूहे काफ फला बस्ती में गुनाह ज्यादा होता है, लिहाजा तुम ये करो कि उस धरती से जो तुम्हारी जड़ मुत्तसिल है, जो रेशा मुत्तसिल है, उस जड़ को हिला दो, उस रेशे को हिला दो। तो कूहे काफ अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उस जड़ को हिला देता है तो जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो पता चला कि ये जलजला जो आता है, ये भूकंप जो आता है, खुदा के हुक्म से आता है, गुनाहों की कसरत की वजह से आता है और कूहे काफ के अपनी जड़ को हिलाने की वजह से आता है। और इस्लाम ये कहता है कि अगर साइंस का कोई नजरिया, अगर फलसफा का कोई नजरिया इस्लाम से टकराता है तो उसे जूते की नोक से उड़ा दो, इसलिए कि इस्लाम के नजरिया के बराबर कोई नजरिया नहीं हो सकता, इस्लाम के अकीदा के बराबर कोई अकीदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि दूसरा नजरिया समाप्त किया जा सकता है, दूसरे अकीदा नजरिए को निस्तो नाबूद किया जा सकता है, मगर इस्लाम के फार्मूले को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम के नजरिए को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम के कानून को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम के नियम को कोई मिटा नहीं सकता। अरे जो मिटाने आया वो मिट गया, अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, वलीद बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया, जो थाना भवन से आया वो भी मिट गया, जो गंगू से आया वो भी मिट गया, जो नानू तो से आया वो भी मिट गया। तो बरेली का इमाम बोल पड़ा, मिट गए मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखलूक अशरफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिरी बात, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। आखिरी बात ये मेरे दोस्तों, अब आइए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस्लाम की हक्कानियत पर कैसी कैसी दलील दूँ। वही इब्लीस जिसने एक नबी हजरत आदम की तौहीन की तो जन्नत से निकालकर बाहर किया गया। हाशमी मियाँ कहा करते हैं कि ऐसा बाहर किया, उसकी पोजीशन क्या थी, जन्नत के अंदर जाता था, झूले पर बैठता था, झूला झूलता था, अगर मिलता तो पूछता, ऐ इब्लीस तू कैसा बैठता था कि तुझे शूट नहीं किया। ये हाशमी मियाँ की बोली है। तो ऐसा निकाला गया, अब कभी अंदर जा नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूँ उसी इब्लीस का एक पर पोता था जिसका नाम हाम्मा था। हाम्मा ने मेरे नबी पर ईमान लाया, परदादा ने एक नबी की तौहीन की, काफिर हुआ, और परपोता ने नबी की, हमारे पैगंबरे इस्लाम की इज्जत की, मोमिन हुआ। अब वो कैसे, उस तारीख को सामने रखिए। मैं तफसीर के हवाले से बात करता हूँ। किताब का नाम है खुलासतुत तफासीर। उस किताब का पेज नंबर 170, सफ़ा नंबर 170, खुलासतुत तफासीर, कुरान की तफसीर में किताब लिखी गई, बहुत मोतबर किताब है, और सफ़ा 170 है। उसमें एक रिवायत है, हज़रत उमर हुजूर के साथ हैं और कूहे वो एक पहाड़ पर चढ़ गए। अभी कुछ देर बैठे ही थे कि एक बूढ़ा नमूदार हुआ। वो बूढ़ा करीब में आया और करीब में आने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम।
तो रसूल करीम ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फरमाया, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि जिन हो। जिन की शक्ल में आए हो, इंसान की शक्ल में आए हो मगर जिन हो। रसूल को यह मालूम था कि इंसान की बोली क्या और जिन की बोली क्या, और क्यों ना मालूम हो, वो तो बेजान कंकर से भी कलमा पढ़वा लेते थे। जिसके अंदर जान नहीं उससे पढ़वा लेते थे, तो वो क्यों नहीं समझ सकते। कहा तुम जिन हो, कहा या रसूल अल्लाह आपने ठीक समझा। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह मैं इब्लीस का पर पोता हूँ, मेरा नाम हाम्मा है, मैं बेटा हूँ हीम का, हीम बेटा है लाकीस का, और लाकीस बेटा है इब्लीस का। या रसूल अल्लाह मेरा शजरे नसब ये है कि इब्लीस से लाकीस, लाकीस से हीम, और हीम से हाम्मा यानी मैं। तो रसूल करीम ने फरमाया, ऐ हाम्मा ज़रा ये बता तुम्हारी उम्र कितनी है। तो हाम्मा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल जितनी उम्र दुनिया की है उतनी उम्र तो नहीं मेरी नहीं, उससे कुछ कम है, मगर इतना जानता हूँ कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं कई बरस का बच्चा था, पहाड़ों में रहता था, लोगों का गल्ला चोरी करता था और लोगों के दिलों में वसवसे डालता था ताकि लोग आपस में बदसलूकी करें। नबी ने फरमाया तब तो तुम बहुत ख़राब हो, तुम बहुत घटिया हो। तो उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल मलामत न करे, अब मैं ईमान ला चुका हूँ, मैं हज़रत नूह के साथ भी रह चुका हूँ, उनकी मस्जिद में उनकी सोबत में रह चुका हूँ, मैंने उन पर भी ईमान लाया है, मैंने हज़रत याकूब पर भी ईमान लाया है, मैंने हज़रत यूसुफ पर भी ईमान लाया है। और ऐ अल्लाह के रसूल जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा रूहुल्लाह से हुई थी तो उन्होंने फरमाया था, ऐ इब्लीस के परपोते हाम्मा सुनो सुनो, जब तुम्हारी मुलाकात अरब की धरती पर आमिना की गोद में आने वाले खातमे पैगंबरा से हो तो मेरा सलाम पहुंचा देना। ऐ अल्लाह के रसूल मैं ईसा का सलाम पहुंचाने आया हूं। अब जवाब, तो अब अगर कोई आपको सलाम करे तो सलाम का मसला क्या है? जवाब का आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, लेकिन सलाम अगर किसी के ज़रिए से हो तो आप वालेकुम अस्सलाम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे व अलैका व अलैहिस्सलाम। ये जवाब का तरीका है। तो जो तरीका था उस तरीके पर जवाब दिया गया। उसके बाद इब्लीस के परपोते हाम्मा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने तौरात भी सीखी, इंजील का इल्म हासिल किया, ज़बूर का भी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुरान की से कुछ तालीम हासिल करूँ। तो नबी ये करीम ने कुरान के कुछ सूरतों की तालीम दी और फरमाया कि ऐ हाम्मा जब कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आकर मिल लेना, मुलाकात कर लेना। मौला उमर फरमाते हैं, फारूक आज़म फरमाते हैं कि उसके बाद फिर हाम्मा का क्या हुआ, अपनी ज़िंदगी में हुजूर ने कभी उसके मुताल्लिक कुछ नहीं फरमाया। अब यहाँ पर एक बात थी, या सैयदल मुरसलीन, हाम्मा ने क्या कहा? हमारे नबी को नबियों का सरदार कहा, यानी हाम्मा ने हज़रत नूह को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हज़रत यूसुफ को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हज़रत यूनुस को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हज़रत मूसा को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा, हज़रत ईसा को सैयदुल मुरसलीन नहीं कहा। मगर जब हम सबके नबी को खिताब किया, जब मुखातब किया तो कहा ऐ सैयदुल मुरसलीन, ऐ नबियों के सरदार। तो यानी हाम्मा को भी ये मालूम था कि ये नबी कोई आम नबी नहीं है, बल्कि ये तो नबियों के इमाम है, ये आम नबी नहीं है, बल्कि ये तो नबियों के सरदार हैं, ये कोई आम नबी नहीं है, बल्कि ये तो काबे के काबा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इब्लीस के परपोते को ये मालूम था कि ये नबियों के सरदार है, तो अब रहबरे जामी को ये कहने का हक दिया जाए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जब आपकी अजमत को समझा सहाबा ने, जब आपकी अजमत को समझा ताबेईन ने, जब आपकी अजमत को जाना तबए ताबेईन ने, जब आपकी अजमत को जाना अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने, जब आपकी अजमत को जाना अल्लामा शामी ने, अल्लामा नववी ने, या रसूल
अल्लाह जब आपकी अजमत को समझा इमाम आज़म अबू हनीफा ने, या रसूल अल्लाह जब आपकी अजमत को जाना इमाम हुसैन ने, या रसूल अल्लाह जब आपकी अजमत को समझा ज़करिया मुल्तानी ने, जब आपकी अजमत को समझा जुनैद बगदादी ने, जब आपकी अजमत को समझा गौसे जीलानी ने, जब आपकी अजमत को समझा ख्वाजा अजमेरी ने, जब आपकी अजमत को समझा अलाउल हक पंडवी ने, जब आपकी अजमत को समझा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, जब आपकी अजमत को समझा मखदूम सेमनानी ने, जब आपकी अजमत को समझा फाजिले बरेलवी ने, तो आपके मकाम को कोई घटा नहीं सकता, आपके मर्तबा को कोई मिटा नहीं सकता। फिर वही बात आएगी कि जो मिटाने आया वो मिट गया। अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, पलीद बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया। तो बरेली का इमाम बोल पड़ा, मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप अगर मैंने जल्जला के मुतालिक एक बहस की कि भूकंप और जल्जला क्यों होता है, क्यों होता है? जब गुनाह ज्यादा होता है